राजू दास। राजू दास को एक 9वीं की छात्रा से प्यार हो जाता है। वो उसे लेकर अपने गांव से भाग जाता है। लेकिन जब इस बात की खबर उसके परिजनों को और गांव वालों को लगती है तो सब जगह हड़कंप का माहौल होता है। उसे दबिश में वापस आना पड़ता है। उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो अपने गांव आता है और वो लड़की भी अपने घर चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़की का राजू को फ़ोन आता है और वो लड़की उसे बुलाती है कि राजू, मैं घर में हूँ, आओ आज पार्टी करते हैं। राजू अपने भतीजे को साथ लेकर पार्टी करने चला जाता है। लेकिन वहाँ पर दोनों की मौत हो जाती है। वहाँ होता है एक खूनी खेल जो कि एक पूरी साजिश के तहत हुआ था। मैं हूँ मुकेश, स्वागत है आपका अनसेंसर्ड बाय मुकेश में। चलिए जानते हैं विस्तार से इस केस के बारे में। ये घटना है मुजफ्फरपुर बिहार की, जहाँ राजू दास 18 वर्षीय और सूरज कुमार 14 वर्षीय दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राजू दास और उसकी प्रेमिका पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग में थे। सभी गांव वालों को पता था, गांव में जितने लड़के थे लड़कियां थी सबको पता था कि इन दोनों का प्यार मोहब्बत का मामला है। लड़के के घर वालों को भी पता था कि प्यार मोहब्बत का मामला लड़के के साथ चल रहा है। लेकिन जब लड़की के पिताजी को पता चला तो उन्होंने राजू को सख्त हिदायत दी कि भाई मेरी बेटी से दूर रहो, मेरी बेटी के नज़दीक मत जाओ, उसे संपर्क मत रखो। कई बार समझाने के बाद राजू बहुत ज़्यादा प्यार करता था उस लड़की से तो नहीं माना। फिर भी वो संपर्क में रहा, कहीं ना कहीं बात करता रहा। दोनों एक दिन मिले और आपस में बात की कि हम लोगों का कुछ हो नहीं सकता है, शायद अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। तो राजू ने प्लान बनाया, उस लड़की ने सपोर्ट किया कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से बेंगलोर लेके जाऊँगा, वहाँ पे मैं डिलीवरी बॉय की जॉब करूँगा, हम अपनी गृहस्थी चलाएंगे। लड़की मान जाती है क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, नाबालिग। इस चीज़ का इस केस में तूल पकड़ना या जल्दबाजी पुलिस का होना लाजमी है क्योंकि नाबालिग लड़की भागी है। जब भागे तो गांव में हड़कंप मचा, लोगों को पता चला तो लड़की के पिताजी की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रेशराइज़ किया गया लड़के के घर वालों को कि राजू को जल्दी बुलाओ। राजू ने सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो मुझे घर वालों को और मेरे घर वालों को तकलीफ़ दी जाएगी। और लड़की भी अपने पिता को जानती थी, वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। तो दोनों ने प्लान किया कि चलो दोनों वापस चलते हैं। वापस आए, पंचायत लगी। पंचायत में उन्हें बताया गया कि अब तुम इससे कोई संपर्क नहीं रखोगे। दोनों को समझाया गया और दोनों से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा, दोनों परिवारों को बता दिया गया। और ये कभी राजू इस लड़की से नहीं मिलेगा, ये सख्त हिदायत दी गई। 2-3 दिन बाद राजू ऐसे ही अपने गांव की तरफ से जा रहा था तो लड़की के पिता ने उसे रोक लिया। वहाँ पे उसके साथ बदतमीज़ी की, उसकी गाड़ी छीन ली। राजू ने वहाँ कुछ नहीं कहा, राजू घर आ गया, उसके भाइयों को बताया, उसके भाई गए वहाँ से गाड़ी लेके आए। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से फ़ोन आया। वो फ़ोन था राजू की प्रेमिका का और वो कहती है कि राजू, मैं घर में अकेली हूँ, आओ आज पार्टी करते हैं। राजू तुरंत मान जाता है, प्यार करता है वो तो। प्यार में कहते हैं ना, प्यार में अंधा। तो उसे कुछ दिखा नहीं या उसके पीछे की प्लानिंग समझ में नहीं आई कि क्या हो सकता है मेरे साथ या क्या होने वाला है। क्योंकि आदमी एक भरोसा कर लेता है तो उस भरोसे को लगता है कि कोई नहीं तोड़ेगा। तो राजू फट से तैयार हो जाता है। ठीक है, वो अपने 14 वर्षीय भतीजे को लेकर लड़की के घर की तरफ रवाना होता है। लेकिन वहाँ पे बीच में ही कुछ लड़के मिलते हैं जो राजू से पूछते हैं कि आखिर कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं भाई, बस इधर से होके आ रहा हूँ मैं। राजू का सिंपल सा जवाब रहता है। राजू वहाँ से निकल जाता है।
राजू घर पहुंचता है। किसके? तो लड़की के घर। लड़की के घर जब राजू पहुंचता है तो वहाँ पे कोई पार्टी का माहौल तो नहीं होता है। लड़की राजू को बैठाती है और जैसे ही राजू बैठता है वैसे ही मेन विलन का एंट्री वहाँ पे होता है, यानी लड़की के पिता का। और लड़की के पिता वहाँ जब पहुँचते हैं तो राजू देखकर बहुत घबरा जाता है, डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बातचीत के राजू को गोली मार देते हैं। हालांकि इन लोगों की प्लानिंग थी एक को ही मारने की, राजू को, लेकिन भतीजा साथ आया हुआ था। भतीजा वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे दौड़ा के गोली मारते हैं। मारने के बाद भी 2 दिन तक पीटा जाता है, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार पता चला। लगातार 2 दिन पीटने के बाद उस शव को गांव के नहर के पास फेंक दिया जाता है। जब लाश बरामद होती है तो पूरे गांव में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच जाता है कि आखिर कैसे। लड़के का फ़ोन भी गायब था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को बताया जाता है, पुलिस वहाँ आती है, देखती है, तहकीकात करती है। विशेषज्ञ जो होते हैं वहाँ से सैंपल, सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि गोली के निशान थे और गोली का निशान उन्हें नहर के पास भी दिख ही गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कितनी गोलियां मारकर हत्या की गई या कैसे हत्या की गई। सारी जानकारी उनके परिजनों को दी जाती है पुलिस द्वारा। अब बात आता है कि मर्डर हुआ कैसे। जब नंबर गायब था तो उन्हें कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, तो फ़ोन नंबर का डिटेल निकाला गया। फ़ोन नंबर का डिटेल निकलने के बाद पता चला कि आखिरी फ़ोन जो है वो किसका था। और कुछ लोगों ने बताया भी कि राजू को हमने उस तरफ जाते हुए देखा और सारी चीज़ें। इस बेसिस पर पुलिस ने कॉल डिटेल निकालने के बाद जब उसका पता लगाया कि कहाँ पर आखिरी चीज़ थी, इवन मोबाइल का लोकेशन तक जब निकाला गया कि कहाँ पर राजू का मोबाइल लास्ट टाइम गया था, तो वो उस लड़की का घर होता है। अब प्रेम में पड़े एक लड़के को क्या पता था कि उसकी ही प्रेमिका उसे बुलाकर उसकी हत्या करवा देगी। अंधा प्यार। तो इसमें, इस पूरी स्टोरी में लड़के की क्या गलती, लड़के का क्या रहा वो अलग बात है, लेकिन पूरी स्टोरी में भतीजे की क्या गलती थी वो अभी तक नहीं पल्ले पड़ा या अभी तक समझ नहीं आया। भतीजे को, जो 14 वर्षीय भतीजा था, जो नाबालिग था, उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया उन लोगों ने। पुलिस ने तहकीकात किया तो 3 लोग गिरफ्तार हुए। तो ये थी आज की लव स्टोरी, जो एक क्राइम स्टोरी में बदल गई बाद में, क्योंकि जब आदमी प्यार करता है तो उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है, और जब भरोसा टूटता है तो शायद राजू दास जैसे केसेस आम हो जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी सैड बट लव स्टोरी जो बाद में एक मर्डर में तब्दील हो गई। इसी तरह की स्टोरीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किसी भी तरह के सजेशन के लिए प्लीज़ कमेंट, हम लोग बहुत ही ईगरली आपका वेट करेंगे कमेंट का। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।